हेलो एवरीवन। आज हम बात करने वाले एक मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक जो आपके प्री मेंस इंटरव्यू तीनों में बहुत पूछा गया है। आज हम बात करने वाले डिफरेंस बिटवीन को एक्यूज्ड एंड एकम्प्लिस। अब याद रखिएगा दोनों में डिफरेंस क्या है। पहले मैं दोनों के बारे में बेसिक चीज़ें बता देता हूँ। को एक्यूज्ड वो पर्सन होता है जिनका ट्रायल एक साथ चलता है। कहाँ पर डिफाइन किया गया? 223 CRPC 223 CRPC में बताया गया है जिनका ट्रायल एक साथ होगा वो को एक्यूज्ड होंगे। वहाँ पर आपको 7 सब क्लॉजेज बताई गई हैं कि ये ऑफेंडर ऐसे जिनके एक साथ ट्रायल हो सकता है। ठीक है गाइस। अब एकम्प्लिश कौन होता है? एकम्प्लिश वो पर्सन होता है जो मेन एक्यूज्ड के साथ मिलकर ऑफेंस करता है। कंटिन्यू उसके साथ बना रहता है ऑफेंस करने में, वो होता है एकम्प्लिश। ठीक है। अब यहाँ से एक आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा, जब वो एक साथ उसके साथ बना हुआ है ना, तो फिर वो को एक्यूज्ड भी होगा। अब ये देखते हैं कि एक जो एकम्प्लिश है वो को एक्यूज्ड कब हो सकता है। समझिएगा, ए और बी दो पर्सन है, दोनों मिलकर के चोरी करने गए, चोरी की, आए, सामान बांटा, आपस में डिस्प्यूट किया, ये क्या हुआ? ये हुए एकम्प्लिश। लेकिन ए पकड़ा गया और ए का ट्रायल शुरू हो गया। अब यहाँ पर ये दोनों क्या है? ये एकम्प्लिश हैं। जब ऑफेंस करने में तो साथ रहे लेकिन ट्रायल एक साथ नहीं हुआ उनका। जब ट्रायल एक साथ नहीं होगा तो वो क्या है? एकम्प्लिश है। अब अगर यही दोनों पकड़े जाते और दोनों का ट्रायल एक साथ होता तो ये एकम्प्लिश भी होते और ये को एक्यूज्ड भी होते। को एक्यूज्ड के लिए एक मोस्ट इंपोर्टेंट प्रायर कंडीशन क्या है? उनका ट्रायल साथ होना चाहिए। तो आई होप आपको ये डिफरेंस समझ में आया होगा दोनों का। अब हम देख लेते हैं लीगल प्रोविजन। अब बहुत बार पूछा गया एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एकम्प्लिश, तो हमें 133 इंडियन एविडेंस एक्ट में बताया गया इट इज़ अ कॉम्पिटेंट विटनेस, इट इज़ अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ विटनेस। ठीक है। अब को एक्यूज्ड की बात करें तो को एक्यूज्ड की एविडेंसरी वैल्यू में कहाँ बताई गई है? सेक्शन 30 इंडियन एविडेंस एक्ट जो हमें बता रहा है एविडेंसरी वैल्यू ऑफ को एक्यूज्ड। याद रखिएगा, प्री में एन नंबर ऑफ टाइम पूछा गया है। को एक्यूज्ड इट इज नॉट अ सब्सटेंटिव पीस ऑफ एविडेंस, ये जो है सारभूत साक्ष्य नहीं है। और जबकि अगर हम बात करें को एकम्प्लिश की तो ये हमारा एक सक्षम साक्षी है। ठीक है गाइस, ये चीज़ आप याद रखिएगा। को एक्यूज्ड की अगर हम बात करें उसके बारे में बताया, को एक्यूज्ड का एविडेंस कब कोर्ट अपनी नॉलेज में ले सकता है या उस पर विश्वास कर सकता है? जब दोनों का एक साथ ट्रायल हो रहा हो। जब तक एक साथ ट्रायल नहीं होगा तब तक उसके ऊपर आप सेक्शन 30 में रिलाई नहीं कर सकते, वो रेलिवेंट नहीं होगा। ए और बी दोनों का एक साथ ट्रायल हो रहा है, ए ने कुछ एडमिशन किया, हाँ भाई सर मैं भी था और मेरे साथ ये जो बी है ये भी था, हम दोनों ने मिलकर चोरी किए। तो अगर दोनों का ट्रायल एक साथ हो रहा है तो इन पर विश्वास किया जा सकता है। अब खाली ट्रायल ए का अलग हो रहा है और बी का अलग हो रहा है, ए ने कुछ और बात कही, बी ने कुछ और बात कही, तो इसका आपस में रेलिवेंसी नहीं होगी एक दूसरे के केस में। और अगर हम बात करें एकम्प्लिश की तो ये साफ साफ बताया गया कि जो एकम्प्लिश है कॉम्पिटेंट विटनेस है और अगर उसने कोई एविडेंस दिया है तो उसके बिहाफ पर आप कन्विक्शन कर सकते हैं। और लेकिन 133 में जो एविडेंसरी वैल्यू बताई है इसके लिए एक टेस्ट बताया रिलायबिलिटी का, और वो टेस्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया? 114 इलस्ट्रेशन बी। और सेक्शन 114 इंडियन एविडेंस एक्ट आपको क्या बता रहा है? मे प्रिजम्पशन बता रहा है। उसका इलस्ट्रेशन बी रीजनेबिलिटी का टेस्ट बता रहा है फॉर द एविडेंसरी वैल्यू ऑफ एकम्प्लिश। तो आई होप गाइज आपको समझ में आया होगा कि ये एकम्प्लिश क्या होता है और कब कब जो एक एकम्प्लिश है वो को एक्यूज में चेंज हो जाता है। आई होप आप सब एंजॉय कर रहे होंगे। बी सेफ, अपने घर पे बने रहिए, सुरक्षित रहिए और हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी मोदी जी हैं इनके आदेशों का पालन करते रहिए। थैंक यू गाइज।